हेलो बच्चों। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे। और हम लोग चालू करने जा रहे हैं क्या, क्लास 10th का मैराथन। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से ये एक चैप्टर है। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रकाश। ये क्या होता है सर? प्रकाश प्रकाश प्रकाश। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। माने प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। समझ रहे हो? प्रकाश की सहायता से हमें कौन दिखाई देता है? वस्तुएं दिखाई देती हैं। बताओ, समझ में आया? जैसे तुम मुझे देख रहे हो तो किसकी वजह से देख रहे हो? अपनी दो प्यारे प्यारे आंखों की वजह से देख रहे हो। लेकिन सर आप तो कह रहे हैं प्रकाश की सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। हाँ भाई, दिखाई देता है। कैसे? देखो भाई, होता क्या है, सूरज से प्रकाश आया, ठीक है, प्रकाश आता है और जैसे मान लो इसको देखना चाह रहे हो, किसी को भी चीज को देखना चाह रहे हो, तो सूरज से प्रकाश आ रहा है, उससे टकरा रहा है और टकरा कर कहाँ जा रहा है? तुम्हारे आंखों के अंदर जा रहा है। इसीलिए वो चीज तुम्हें दिखाई दे रही है। तो वो चीज तुम्हें कहाँ से, किसकी सहायता से दिखाई दे रही है? बोलो 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 बोलो। प्रकाश की सहायता से दिखाई दे रही है। ठीक, अब प्रकाश के स्रोत ई का होता है। देखो, प्रकाश जिन स्रोतों से प्राप्त होता है उन्हें प्रकाश स्रोत कहते हैं। मतलब जहां जहां से हमें प्रकाश मिलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहेंगे। जैसे ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, मतलब अपने अंदर से प्रकाश निकालते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? दीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे सूर्य, बल्ब, जुगनू आदि, ये सभी चीजें क्या है? दीप्त प्रकाश स्रोत है। तो दीप्त प्रकाश स्रोत क्या क्या होता है? जो अपने अंदर से प्रकाश निकाले, उसे हम क्या कहेंगे? दीप्त प्रकाश स्रोत। और जो स्वयं प्रकाश न उत्पन्न करे, दीप्त के सहायता से दिखाई दे। ना समझे? फिर से, वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे उसे हम क्या कहेंगे? दीप्त प्रकाश स्रोत। और जो स्वयं उत्पन्न न करे, दूसरे की सहायता से दिखाई दे, अर्थात दीप्त की सहायता से दिखाई दे, उसे हम क्या कहेंगे? अदीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे टेबल, कुर्सी, मेज, घर और क्या? चांद। चांद, समझे? चांद चांद। जैसे अरे भाई, चांद मतलब चंद्रमा। चंद्रमा, ये देखो, चंद्रमा जो रात को चमकता है ना, वो खुद का उसका कोई प्रकाश नहीं है, वो सूरज की सहायता से चमकता है। समझ में आया? समझ में आया? फटाक से नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो फटाक से। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, अगला टॉपिक है हम लोग का प्रकाश के गुण। अब प्रकाश हम लोग पढ़ लिए क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। बोलो सही है? ठीक है, अब प्रकाश की क्या पढ़ना है? गुण पढ़ना है। तो प्रकाश का गुण क्या होता है? देखो, पहला गुण ये है कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, प्रकाश की सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। माने तुम प्रकाश को देखे हो क्या? नहीं। अरे सर, प्रकाश तो मेरा दोस्त है। अरे वो नहीं, प्रकाश, प्रकाश जो ये सूरज से जो आती है प्रकाश, वो प्रकाश को हम लोग देख नहीं सकते। प्रकाश की सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती। मानिए तुम मुझे देख रहे हो ना, तुम मुझे देख रहे हो ना, तो मैं किससे कैसे दिखाई दे रहा हूं? प्रकाश की सहायता से दिखाई दे रहा हूं। तो प्रकाश को नहीं देख सकते, प्रकाश की सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। पहला गुण। दूसरा गुण, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश एकदम सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। दूसरा गुण। तीसरा, प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माने जो माध्यम मतलब समझते हो, जैसे पानी, पानी एक माध्यम है, वायु एक माध्यम है, ठीक है, तेल एक अलग माध्यम है। समझ पाए कि नहीं? तो अब प्रकाश जो है ना, इसको चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात मतलब समझते हो? सूरज और पृथ्वी के मध्य ये जो गैप है ना, इसी गैप को हम लोग क्या कहते हैं? निर्वात। तो प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। ठीक है,
अच्छा, तो इधर देखो, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, प्रकाश की सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, खत्म। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, खत्म। प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और जब प्रकाश चलता है मतलब प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, अर्थात 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 प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। माने जो प्रकाश है वो निर्वात में भी चल सकता है, और निर्वात में प्रकाश की चाल देखो कितना होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ई का है सर, इधर देखो समझो, जैसे देखो चुंबक है ना, चुंबक जैसे एक चुंबकीय है एक चुंबकीय है, दोनों को मैं यहाँ रखूं तो बताओ क्या होगा, क्या दोनों चिपकेंगे? नहीं। अब चिपकेंगे? नहीं। अब चिपकेंगे? हाँ, चिपक गए। तो होता क्या है, ये जो चुंबक है अपने चारों तरफ ना एक खुद क्षेत्र बनाया है। फिर से, ये जो चुंबक है अपने चारों तरफ एक खुद क्षेत्र बनाया है। इस क्षेत्र में जैसे ही कोई दूसरा चुंबक आता है तुरंत ही इसको क्या कर लेता है, खींच लेता है। ठीक है, तो चुंबक के चारों तरफ के क्षेत्र को क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। फिर से, फिर ये चुंबक है, ठीक है, चिपकेंगे ना, चिपकेंगे ना, चिपक गए तुरंत। हुआ क्या, ये चुंबक है, चुंबक ने अपने चारों तरफ क्या बनाया, एक क्षेत्र बनाया है। इस क्षेत्र में जैसे ही कोई दूसरा चुंबक लाओगे तुरंत ही क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो इस चुंबक के चारों ओर के इस क्षेत्र को हम कौन सा क्षेत्र कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। फिर से, चुंबक के चारों ओर के इस क्षेत्र को हम कौन सा क्षेत्र कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। ठीक इसी प्रकार आवेश, आवेश जानते हो, प्लस आवेश, माइनस आवेश। तो ये देखो प्लस आवेश हो चाहे माइनस आवेश हो, ये भी अपने चारों तरफ एक क्या करता है, क्षेत्र बनाता है, और इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। कौन क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। फिर से, चुंबक के चारों तरफ के क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र, आवेश के चारों तरफ के क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब देखो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। माने जो प्रकाश है प्रकाश में विद्युत क्षेत्र भी है, आवेश के चारों तरफ वाला, और चुंबकीय क्षेत्र भी है, चुंबक के चारों तरफ वाला। समझ पाए? नहीं आया? इसको समझो। देखो इसको थोड़ा सा अगर तुम्हें अपना रोला काटना है, रोला काटना समझते हो, मतलब भौकाल जमाना है, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। ठीक है ना? तो ये प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। माने ये लाइन लिख दोगे तो प्रकाश मतलब मास्टर तुरंत समझ जाएगा तुम कहाँ से पढ़कर आए हो। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। माने प्रकाश में चुंबक के चारों तरफ के क्षेत्र को क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र, और आवेश के चारों तरफ के क्षेत्र को क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र। तो प्रकाश में चुंबकीय क्षेत्र भी होता है और वैद्युत क्षेत्र भी होता है, और प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। माने अच्छे आज ब्लू है पानी ये वाला, समझे? जो प्रकाश विद्युत, अब देखो एक्चुअली कैसे चलता है, देखो ये है तुम्हारा विद्युत क्षेत्र, ये है तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र, और प्रकाश ऐसे सीधे चलता है, ऐसे चलता है। समझे? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। माने प्रकाश में विद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। समझे? अच्छा, अब देखो अभी हम तुमको बताएं प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। तरंगों के रूप में ऐसे प्रकाश ये तरंगों के रूप में चलता है। 1 मिनट, दिख रहा है? दिख तो रहा है। देखो प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। अब देखो ये तरंग है ना, इसको कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं श्रृंग। इसको हम लोग क्या कहेंगे, श्रृंग, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, गर्त। देखो ये गर्त है, गर्त में चले गए ना, गर्त। ठीक, तो देखो ये श्रृंग है और ये तुम्हारा गर्त है। देखो दो क्रमागत श्रृंगों चाहे दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहेंगे, तरंग दैर्घ्य।
फिर से दो क्रमागत श्रृंगों चाहे दो क्रमागत गर्तों के बीच के दूरी को ही हम लोग क्या कहेंगे, तरंग दैर्घ्य। तो देखो दृश्य प्रकाश, अब जो प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, अब जो दृश्य प्रकाश है, दृश्य प्रकाश माने वह प्रकाश जो हमें दिखाई देता है, तो दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वह लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम का होता है। जो दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है माने जो प्रकाश हमें दिखाई देता है, ठीक है, जैसे हरा पीला नीला काला ये सब तुम्हें दिखाई देता है ना, तो उसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वह 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में आता है, इसीलिए वो प्रकाश उनको दिखाई देता है। अच्छा सर ये भी समझ में आ गया। अब देखो जब प्रकाश किसी चमकदार तल से पड़ता है, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे शीशा वगैरह पे जब कोई प्रकाश पड़ता है तो भी यहाँ पे प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। परावर्तन क्या होता है मैं भी आगे बताऊंगा। अच्छा अब अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का वहां क्या होता है, अपवर्तन होता है। ये दोनों लाइन अभी मैं आगे बताऊंगा। तो बोलो आया समझ में, फटाफट आया समझ में। एक बार और, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, प्रकाश की सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, ठीक है। अब प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, माने प्रकाश में विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है। फिर उसके बाद निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और जो प्रकाश हमें दिखाई देता है उसका कितना तरंग दैर्घ्य होता है, 4000 से 8000 तरंग दैर्घ्य होता है। और जब प्रकाश किसी चमकदार तल पर पड़ता है तो उसका क्या होता है, परावर्तन। और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वहां क्या होता है, अपवर्तन। बोलो आया समझ में, आया समझ में, फटाक से स्क्रीनशॉट लो। अब देखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होने जा रहा है। अब अगला इंपॉर्टेंट हेडिंग क्या है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। अभी क्या कहता है, देखो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के चमकदार तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं तो प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सर कुछ नहीं समझ में आया। अब देखो जैसे मान लो, देखो ये कोई एक माध्यम है ना, वायु मान लो, वायु है, ठीक है, वायु। अब वायु है तो हम वायु को भी माध्यम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई एक माध्यम है, माध्यम नंबर 1, ठीक, ये एक माध्यम है, ठीक। अब ये देखो ये एक दूसरा, ये मैंने बताया ना, देखो ये वायु है पूरा, तो ये एक माध्यम हो गया। अब ये कोई शीशा है या मतलब कुछ भी है परावर्तक, मतलब ये कोई पृष्ठ है जिसपे एक तरफ पालिश या कलई लगा हुआ है, पालिश या कलई मतलब एक तरफ चिकना हुआ है, ऐसे कह लो, ठीक है। तो अब ये देखो ये क्या हो गया, कोई माध्यम नंबर 2, माध्यम 2। तो देखो हुआ क्या, देखो यहां से प्रकाश आया, इससे टकराया और टकराकर वापस देखो उसी माध्यम में चला गया। देखो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के चमकदार तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं तो प्रकाश के इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर, देखो ये पहला माध्यम है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के चमकदार तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं तो प्रकाश के इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अच्छा अब देखो जब प्रकाश आ रही है और इस बिंदु से टकराकर वापस चली जा रही है तो प्रकाश जिस बिंदु से टकराकर वापस जाती है उस हम बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु, प्रकाश जिस बिंदु से टकराकर वापस चली जाती है, देखो जब प्रकाश आया दूसरे माध्यम से टकराया तो जिस बिंदु से टकराकर वापस चली जाती है तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। अच्छा ठीक है सर समझ में आ गया, समझ गया। अगर आपतन बिंदु पर एक हचाक से, देखो कैसे, हचाक से, कैसे, हचाक से एक रेखा खींच दो, ये आपतन बिंदु पर मैंने हचाक से एक रेखा, ये हिम्मत भाई, आपतन बिंदु पर मैं को हचाक से को रेखा खींच दिया तो इस हचाक से रेखा को हम क्या कहेंगे, अभिलंब। क्या कहेंगे, अभिलंब।
ठीक है, बोलो आया समझ में? ठीक, अब देखो जो किरण आ रही है, देखो जो परावर्तक तल की ओर जो किरण आ रही है उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण, जो किरण आ रही है उसे कौन सा किरण? आपतित किरण। और जो टकराकर जा रही है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण। बोलो बोलो बोलो, आया कि नहीं आया? फिर से जो किरण आ रही है उसे आपतित किरण, जो टकराकर जा रही है उसे परावर्तित किरण, और जिस बिंदु से टकराकर जा रही है उसे आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर अगर एक हचाक से एक रेखा खींच दिया जाए तो इसे क्या कहेंगे? अभिलंब। और जिस तल से प्रकाश परावर्तित हो रही है उसे परावर्तक तल या पृष्ठ कहते हैं। बोलो आया समझ में? आया। अच्छा बताओ, जरा बताओ, ई क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? अरे परावर्तक तल। ई क्या है? परावर्तक तल। ई क्या है? आपतित किरण। ई क्या है? परावर्तित किरण। ई क्या है? आपतन बिंदु। ई क्या है? अभिलंब। अब बोल लोगे? बताओ ये क्या है? हाँ सही बोले। ये क्या है? हाँ 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 सही बोले। ये क्या है? हाँ सही बोले। ये क्या है? ये क्या है? समझ पाए? फिर से, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? सीख गए? हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, परावर्तक तल, अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण। बोलो आया? चलो अब आगे इधर देखो। हाँ, आपतित किरण और अभिलंब, इधर देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये देखो एक कोण बन रहा है। ठीक, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण। अरे सर ही देखा देखा लग रहा है सर, पागल नाम, प्यार मोहब्बत में। इधर देखो फिर से, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण। बोलो आया कि नहीं? इधर अब हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे, माने आपतन कोण, और इसको कैसे डिनोट करेंगे? परावर्तन कोण। अब बोल लोगे? चलो इधर देखो, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के चमकदार तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है तो इस प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण आ रही है उसे, हाँ, जो किरण जा रही है उसे, हाँ, जिस तल से टकराकर जा रही है उसे, हाँ, जिस बिंदु से टकराकर जा रही है उसे, हाँ, इसी बिंदु पर एक रेखा खींच दिया जाए तो इसे अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या? आपतन कोण। और आर को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। ठीक, बोलो आया समझ में? हाँ, अब देखो परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के क्या नियम होता है? दो नियम। ये हमने पढ़ा परावर्तन। अब परावर्तन के दो नियम होते हैं। देखो परावर्तन का दो नियम क्या होता है? पहला नियम, नियम नंबर एक, नियम नंबर एक कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सुनो, तीनों एक ही तल का मतलब क्या है? देखो ये हमारा परावर्तक तल है, ये रहा आपतित किरण, ठीक, ये आपतित किरण, और ये रहा परावर्तित किरण, ठीक है, और यहीं पे अभिलंब है। तीनों कौन से तल में है? देखो इस तीनों मेरे इस वाले हाथ के तल में, इस वाले तल में बच्चे बोल देते हैं नहीं 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 नहीं, इस वाले तल में, ये वायु में जो तल बन रहा है उस तल में है। तल मतलब समझते हो? जैसे देखो ये बोर्ड एक तल है,
समझ रहे हो? तो इधर देखो ये हमारा परावर्तक तल है, ये हमारा परावर्तक तल है। इधर देखो आपतित किरण आया, टकराया, टकरा कर यहाँ से चला गया। तो देखो आपतित किरण आया, टकराया, टकरा कर यहाँ से चला गया। तो ये दोनों मार्कर कौने तल में है? इस बोर्ड के तल में है ना। तो उसी तरह क्या ये तीनों क्या इस परावर्तक तल में है? नहीं, इस बोर्ड के तल में है। तो पहला नियम यही कहता है, पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बोलो आया? और दूसरा नियम क्या कहता है? फिर से आओ, फिर से रिवाइज करके आओ, फिर से रिवाइंड करो, फिर से सुनो जो मैंने अभी बोला। अब इधर देखो, अब दूसरा नियम क्या कहता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला आपतन कोण, क्या? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बोलो आया? दूसरा नियम क्या कहता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो बताओ परावर्तन के कौन नियम? दो नियम। पहला नियम, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण दोनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या नियम कहता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या बोलो आया? समझ में आया? फटाक से उतारो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हाँ, अब देखो अब आगे क्या है? अब देखो अगला क्या है? प्रकाश का परावर्तन के प्रकार। अब देखो प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है? पहला है नियमित परावर्तन और दूसरा है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है? जैसे देखो ये हमारा परावर्तक तल है। नियमित मतलब कि एक नियम के तरीके से आएंगे और नियम के तरीके से जाएंगे। माने देखो ऐसे आया और ऐसे चला गया, इसको हम लोग कहेंगे नियमित परावर्तन। अब किधरों से आ रहा है, किधरों चला जा रहा है। देखो देखो अगर उबड़ खाबड़ तल, परावर्तक तल जो तुम्हारा उबड़ खाबड़ है, तो किधरों टकरा रहा है, किधरों जा रहा है, इधर 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 सब जगह जा रहा है। तो इसको हम कहेंगे अनियमित परावर्तन और इसको हम लोग क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन। बोलो आया? कि मतलब ऐसे ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, तो इसको क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन। और ऐसे आया किधरों चला गया, तो इसको क्या कहेंगे? अनियमित परावर्तन। बोलो आया समझ में? अब देखो, अब हम लोग आगे आ गए हैं, प्रतिबिंब को पढ़ने जा रहे हैं। अभी प्रतिबिंब का होता है, जैसे देखो वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसे कुछ नहीं समझ में आया? तो हम है ना भाई, इधर देखो, जैसे मान लो ये कोई दर्पण है, ठीक? ये देखो ये कोई परावर्तक तल है, मान लो कुछ ऐसा है, कुछ टेढ़ा है, ठीक? ये एक परावर्तक तल है, ये एक टेढ़ा है, ठीक है? मान लो, ठीक है? अब हुआ क्या? हमने क्या किया? यहां से प्रकाश भेजा, ठीक? एक प्रकाश ऐसे भेज दिया, ठीक? देखो ये आएगा ऐसे और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक? और मान लो थोड़ी देर के लिए, ये देखो ये हाइपोथेटिकल बस तुम्हें समझाने के लिए बना रहा है ना। तो अब देखो एक और मैंने भेज दिया, अभी आया और आया ये किरण आया और यहाँ ऐसे टकरा गया, ठीक है? ऐसे कट कर दिया, देखो यहाँ पे। और यहाँ कोई वस्तु है, मान लो ये कोई वस्तु है। अब देखो हुआ क्या? ये वस्तु है, इससे प्रकाश किरणें चली। अब देखो परावर्तित हो गई ना, देखो टकराई, टकरा कर इधर आ गई, तो इसी को तो परावर्तन कहते हैं। अरे बोलो भैया, इधर देखो फिर से, ये कोई परावर्तक तल है, ये कोई वस्तु है, यहाँ से ऐसे किरण गई, देखो यहाँ से ऐसे किरण गई, ये देखो ये किरण गई, टकराया, टकरा कर क्या हो गया? परावर्तित हो गया। इधर देखो आया, टकराया, टकरा कर परावर्तित हुआ और परावर्तित होकर देखो यहाँ पे कट किया। तो यहाँ पे जो ये कट किया, यहीं पर इस वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। नहीं समझे? फिर से, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जैसे और अच्छे समझाएं। जैसे देखो कैसे समझाएं तुम्हें? जैसे मान लो ये हमारा दर्पण है, ठीक? दर्पण, शीशा देखियो, जिसमें तुम लोगों ने 10 घंटा ऐसे संवारते हो, हाँ वही शीशा। मेरा तो बाल ही नहीं है, मैं कैसे संवारूं? ठीक, फिलहाल तो अब देखो यहाँ पर मान लो, अब देखो ऐसे है, थोड़ा ऐसे मिला देता हूँ, ठीक? ऐसे मिला देता हूँ। तो अब देखो हुआ क्या? यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक? ये कोई वस्तु है,
ये कोई वस्तु है, ठीक। अब होगा क्या, इस वस्तु से क्या होगा, किरणें चलेंगी। मतलब जैसे देखो, हमें मतलब मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि अगर हमें कोई वस्तु दिखाई देता है तो कैसे दिखाई देता है। अगर ये वस्तु हमें दिखाई दे रहा है तो कैसे दिखाई दे रहा है। सूरज है, सूरज से प्रकाश किरणें आ रही हैं, इससे टकरा रहा है और टकरा कर हमारे आंख के अंदर जा रहा है, इसलिए वस्तु हमें दिखाई दे रहा है। बोलो आ रहा है समझ में। तो अब देखो इससे क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें टकरा रही हैं, टकरा कर चारों दिशाओं में फैल रही हैं, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए तुम्हें समझाने के लिए मैं मान लेता हूँ या एक बिंदु ले लेता हूँ, चलो एक बिंदु, ये बिंदु है, ठीक। अब इस बिंदु से ढेर सारी किरणें चारों दिशाओं में निकलेंगी, मैं केवल एक को ले रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ये ऐसे आएगा, ऐसे ये टकरा ऐसे आएगा, देखो ऐसे आएगा और टकराएगा और टकराकर इधर चला जाएगा। लेकिन हमें लेकिन हमें दर्पण में यहाँ पे इसका देखो, यहाँ पे शीशा है, शीशा के सामने जब तुम खड़े होते हो तो तुम्हारे जैसा व्यक्ति को अंदर खड़ा रहता है ना। अरे बोल दे भैया, हाँ। तो अब देखो ये वस्तु मान लो तुम ही हो, ठीक है। अब यहाँ से किरणें जाएंगी, देखो ये तुमसे ये किरणें गई, ये गया, देखो तुमसे चारों दिशाओं में किरण निकला, मैं केवल दो ठो लिया तुम्हें समझाने के लिए। अब ये किरणें यहाँ से आया, टकरा कर इधर चला गया, लेकिन ये किरणें तो कहीं मिला ही नहीं, ठीक है। सुनो, अगर तुम प्रतिबिंब बनाना चाहते हो तो दो किरण एक जगह मिलेंगी तभी प्रतिबिंब बनेगा। देखो क्या कर रहा है, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन हो और अपवर्तन हो उसके पश्चात जाकर दोनों एक जगह मिले तो वहां पर बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। जैसे यहाँ देखो आया, टकराया, परावर्तन हुआ, परावर्तन होकर इधर चला गया, परावर्तन हुआ इधर चला गया, क्या दोनों मिले? नहीं मिले, तो क्या प्रतिबिंब बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन सर शीशा के अंदर तो हमारे जैसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है, तो हमारे जैसा जो व्यक्ति अंदर दिखाई दे रहा है उसी को हम क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। तो सर वहां बन कैसे रहा है? तो देखो मैंने कहा कि इसको जरा पकड़ के खींचो, तुम इसको पकड़ के खींचोगे तो यहाँ आएगा, फिर इसको पकड़ कर खींचो तो इसको पकड़ कर खींचोगे तो दोनों यहाँ, क्या ये वास्तविक, देखो यहाँ दोनों, ये दोनों किरणें यहाँ पे कट कर रही हैं, तो क्या एक्चुअल में कट कर रही है? नहीं सर, एक्चुअल में तो यहाँ टकरा कर इधर चली जा रही हैं। बोलो एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ से आ रहा है, टकरा रहा है, टकरा कर इधर चला जा रहा है, तो नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, फिर से बिंदु है, यहाँ से किरणें गई, टकराई, टकरा कर देखो इधर चली आई, क्या ये दोनों किरणें मिली? कहीं नहीं मिली। मैंने पकड़ कर इसको पीछे खींचा जबरी, जैसे जैसे अगर मैं इसको छुपा दूं, मैं कहूँ बताओ ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रही होगी, तुम क्या करोगे? पकड़ कर यही को पीछे खींचोगे ना। बोलो भाई, जैसे तुम ही सोचो कि तुम्हारे घर में मतलब तुम्हारे गांव में कहीं शादी है, वो वाला लाइट देखेगा, हम मुनोचवा वाला लाइट, मुनोचवा वाला लाइट मतलब अच्छा खाली नाचता रहता है, देखियो। तो वो मुनोचवा वाला लाइट मान लो कहीं लगा हुआ है और तुम छत पे चले गए अपने, और छत पे चले गए तो देखोगे ये ऐसे ऐसे लाइट नाचेगा, तो उस लाइट को देख कर तुम ऐसे लाइट, अच्छा मान लो कहीं ऐसे लाइट गया हुआ है और उस लाइट को देख कर पीछे पीछे पीछे, अच्छा चिथारुआ की शादी हो, हमके न्योता नहीं दिलिस, तो ऐसे ऐसे मतलब अनुमान लगा लोगे ना। तो उसी तरह यहाँ है, देखो ये बिंदु है, ठीक है। यहाँ से प्रकाश किरणें गई, टकरा कर इधर चली गई, तो कहीं मिली? नहीं मिली। हमने इसको पकड़कर पीछे खींचा, पीछे खींचा, पीछे खींचा और यहाँ पर, और इसको भी पकड़ कर खींचे पीछे खींचे यहाँ पर, दोनों किरणें कहाँ मिली? यद्य मिली। क्या वास्तविक रूप से मिली? नहीं, मिलती हुई क्या हुई? प्रतीत हुई। और इस वाले में क्या हुआ था, और इस वाले में क्या हुआ था? देखो ये था, ये आया इधर चला गया, ये आया इधर चला गया। देखो यहाँ पे वास्तविक रूप से दोनों, यहाँ पे वास्तविक रूप से दोनों मिल रहे हैं, यहाँ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो अब देखो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिबिंब, और इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। इस वस्तु का ये क्या है? प्रतिबिंब है। इस वस्तु का ये क्या है? प्रतिबिंब है। समझ पाए प्रतिबिंब क्या होता है? तो प्रतिबिंब क्या होता है? जब किसी वस्तु से किरणें चलें और परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जाकर कहीं मिले तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। और अगर वास्तविक रूप से मिल रही हैं तो उसे क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। और मिलती हुई प्रतीत हो रही है जैसे यहाँ, तो उसको क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब। वास्तव में मिले तो वास्तविक प्रतिबिंब, मिलती हुई प्रतीत हो तो उसे क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब। तो बस इसी के साथ प्रकाश का परावर्तन वाला चैप्टर का एक भाग खत्म होता है। अब दूसरा भाग है क्या है? दर्पण। तो उसको मैं अलग अलग बांट के पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप अलग अलग बांट के पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस चैप्टर में क्या तुम्हें सब समझ में आया है? ज़्यादा कुछ था ही नहीं इस चैप्टर में। प्रकाश था,
प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण होता है, फिर प्रकाश का परावर्तन था, फिर प्रतिबिंब था, और फिर और क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। बताओ आया समझ में? अच्छा एक चीज याद ना, अगर हमें कोई भी चीज दिखाई दे रहा है तो कैसे दिखाई दे रहा है? सूरज से प्रकाश किरणें आ रही हैं, हमसे टकरा रही हैं, टकरा कर ऐसे तुम्हारे आँख के अंदर जा रही हैं, इसलिए वो चीज तुमको दिखाई दे रहा है। तो बताओ क्या समझ में आया? एक छोटा सा चैप्टर समझ में आया एक ही दिन में, इसीलिए मैंने इसको खत्म कर दिया। 20-25 मिनट लगा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, उतने में ही तुम्हारा खत्म हो गया। ठीक, अब दर्पण भी ऐसे ही पढ़ा दूंगा, तो फिर उसके बाद आपको आप एक ही बार बैठिएगा, पहले एक बार तो ऐसे देख लीजिए, फिर एक बार उसको देख लीजिए, फिर चाहिए तो आप दोबारा देखिए, नहीं तो आपका तो तैयार हो ही गया है। ठीक है, तो मिलते हैं आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, और अगर यहाँ तक आए हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं।